हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत इजी वे में सिखाया जाएगा। तो बहुत ही इजी वे है और आप इसको एक बार वीडियो देखने के बाद आप इसके बाद कोई भी डायमेंशनल फार्मूला किसी का भी निकाल सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको दिया है डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, जो आपको पता ही होगा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है और आपको उन सभी क्वांटिटीज़ को सबसे पहले याद करना होगा। एक जगह नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली क्वांटिटीज है मास, उसके बाद लेंथ, फिर टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे और उसकी साथ साथ उसकी यूनिट भी याद कर लीजिए। यहाँ पे मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। इसके साथ साथ ये जो यूनिट है उसका सिंबल याद करना पड़ेगा। यहाँ पे किलोग्राम का केजी, मीटर का एम और सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी और मोल का एमओएल। मोल ही होता है लेकिन यहाँ से ई हटा दिया जाता है और एम छोटा हो जाता है। फिर यहाँ पे इसका डायमेंशन देख लीजिए। तो ये आपको तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको याद करना ही होगा। चूँकि ये ईजी है, आप लोग याद कर सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी टर्म का आपको डायमेंशन याद नहीं करना पड़ेगा, वो आप खुद से बनाकर एग्जाम में लिख सकते हैं या कभी भी कोई भी पूछता है तो वो खुद से बना के आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे मास का होता है डायमेंशन एम होता है और उसके बाद लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है, टेम्परेचर का के होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी होता है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ही होता है। इसका सिंबल जो यूनिट होता है वही होता है और कैंडेला का भी कैंडेला और यहाँ पे यूनिट एम्पियर का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का के होता है। यहाँ पे टाइम का याद कीजिए, सेकेंड होता है, टाइम का सेकेंड का टी होता है। यहाँ पे मीटर किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करेंगे और उसके लिए डायमेंशन क्या होगा, एल। और यहाँ पे मास से किसी भी मास के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करेंगे, एम। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ का कुछ बेसिक का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो आपको फॉर्मूला सीट नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला देखिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक प्रकार का लेंथ है, विस्थापन एक प्रकार का लेंथ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे। तो लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, तो लेंथ का डायमेंशन है एल, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही विस्थापन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो टाइम का देख लेते हैं, तो टाइम का टी है, तो यहाँ पे एल अपॉन टी हो जाएगा। तो लेंथ अपॉन टाइम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम है। तो लेंथ का क्या होगा, एल, और टाइम का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला टी। तो यहाँ पे ये टी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है। तो आप लोग ऐसे ही अदर क्वांटिटीज़ का भी निकाल लीजिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी का जब मिल ही गया है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1। तो आप लोग अब इस मेथड को कभी नहीं भूलिएगा और इजीली आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको आगे भी मिल जाएगा। तो चलिए अब एक्सेलरेशन का देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का यहाँ से आपको वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी का निकाला है या फिर आपको इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऊपर करके फिर टाइम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमको वेलोसिटी का पता है एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे आपको अपॉन टाइम करना है। तो यहाँ पे टी, तो ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सेम क्वांटिटी है, पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको
जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, तो LT-2, ये आप निकाल लिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्स का निकालना होगा, तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, चूँकि तो मास को क्या केजी में मापा जाता है, तो यहाँ पे आपको अब डायमेंशन देखना होगा मास का। तो यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है, m। तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल डायमेंशन का, डायमेंशन सिंबल m। तो चलिए अब यहाँ पे आपको निकालते हैं। तो मास के लिए क्या होगा, तो मास के लिए तो यहाँ पे आपको फोर्स का अब डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आपने क्या निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला, LT-2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मास के लिए क्या होता है, m। मास के लिए m होता है डायमेंशनल सिंबल, और यहाँ पे इनटू करना होगा आपको LT-2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको MLT-2, MLT-2, यहाँ पे MLT और -2 हो जाएगा आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है MLT-2। अब बुक में भी देख लीजिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपको जब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा, तो यहाँ पे फोर्स का आपने निकाला MLT-2, तो यहाँ पे MLT-2 कर लेंगे और इंटू क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपको बताया गया है कि एक लेंथ है, तो यहाँ पे एक L कर लीजिएगा, तो इंटू L होगा, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो यहाँ पे ML2T-2 हो जाएगा वर्क का, यहाँ पे आपको डायमेंशनल फार्मूला। फिर आप लोग अगर यहाँ पे प्रेशर देखिएगा, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, यहाँ पे MLT-2 होता है, और अपॉन एरिया मीन्स एरिया क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ है, इसीलिए इसका भी यहाँ पे L इंटू L। तो यहाँ पे एक L से एक L जाएगा, फिर यहाँ पे एक L बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर आएगा, जब ये L ऊपर जाएगा तब यहाँ पे L-1 हो जाएगा। तो L-1 T-2, चूँकि इसको सजाया जाता है तो m के बाद मास के बाद यहाँ पे लेंथ और उसके बाद टाइम, इस टर्म में सजाया जाता है। आप ऐसे भी गलत नहीं है, लेकिन आप सजा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे m, उसके बाद L-1, उसके बाद T-2। तो ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशन हो गया। उसके बाद आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज का आप देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, करंट और टाइम। तो टाइम का तो आप जानते हैं T, आपको याद हो गया होगा। अब चलिए हम करंट का देखते हैं। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, तो करंट का डायमेंशन आप यहाँ पे देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन यूनिट होता है एम्पियर, और यहाँ पे आप डायमेंशनल सिंबल में देखिएगा तो A दिया होगा। तो डायमेंशनल सिंबल में आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट का A और टाइम का T। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट का क्या हो जाएगा आपको A, और यहाँ पे इंटू, और टाइम का क्या हो जाएगा T। ठीक है, तो A और T जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा A और T। तो यहाँ पे A1 T1, तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर किसी भी क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालने में अब प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप ये बहुत ही आसान है और आप समझ गए होंगे। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लस आपको जो फॉर्मूला शीट चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।